हिंद, हमें बीपी सर कलम से क्रांति। आज हम अपने सभी साथियों से मिलवाएंगे जो कलम से क्रांति में काम करते हैं। हम 2019 से लगातार परिश्रम करते आ रहे हैं इस कोचिंग को आगे बढ़ाने के लिए और क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारे साथ में भी जुड़े आदरणीय दुर्गेश सर, जो आपके शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज बस्ती से एमए की डिग्री प्राप्त किए हिंदी से, और हिंदी में शोध भी करते हैं। आइए आज उनसे भी मैं आप सभी को रूबरू करवाता हूं, उनसे मिलवाता हूं। हिंदी में उन्होंने शोध किया, कुछ कविताएं भी उन्होंने लिखा है। अभी आपको कवि सुभाष बौद्ध से भी मिलवाएंगे जो बहुत सारी कविताएं लिखे हुए हैं, बहुत सारी रचनाएं करते हैं। वो अपनी जो है दूसरों की जीवनियों को भी अपने लेख में पिरोते हैं, डायरी भी लिखते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो यहाँ बीपी कोचिंग क्लासेस कलम से क्रांति में जितने भी लोग जुड़े हैं वो अपने आप में एक मिसाल है, लगातार परिश्रम करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय दुर्गेश सर, जो हिंदी शोध कर रहे हैं। वर्तमान में वो बीएड के छात्र भी हैं, बीएड भी कर रहे हैं और अपने तमाम लेखों को भी लिखे हैं। तो आइए मिलवाते हैं दुर्गेश सर से। जी सर, आपका परिचय क्या है? हम हैं दुर्गेश सर, कलम से क्रांति। मेरा जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बताता हूं कि मतलब ये जो क्लासेज यहाँ चल रही है, इस क्लास की महानता ये है कि इस क्षेत्र में ऐसा कोई भी कोचिंग क्लास नहीं होगा जो कि संडे को भी पढ़ाता हो। हम लोग संडे को भी मेहनत करते हैं और उसी मेहनत का ये नतीजा है कि आज इतने बच्चे जो कि दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। मैं चाहूंगा कि जो हमारे कैमरामैन है वो एक बार फिर से सभी बच्चों को दिखा दें इधर से उधर तक, पूरा टोटल कितने बच्चे हैं। और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे कंपटीशन में हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, कंपटीशन के उसी लहजे पर बच्चों को कंपटीशन के क्वेश्चंस तैयार कराए जाते हैं। हिंदी व्याकरण के एक एक पॉइंट को जो है दिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है और टेस्ट में उसी हिसाब से दिया जाता है। तो मैं दुर्गेश सर से पूछना चाहता हूं कि सर, इन क्वेश्चन से बच्चों को आगे क्या फायदा मिलेगा? क्या जो है ये जो आप हिंदी व्याकरण के एक एक चैप्टर को पढ़ाते हैं और उसमें कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस को डालते हैं, तो उनके जीवन में इससे क्या फायदा मिलेगा? हमारे 6th के 7th के 8th के बच्चे, हमारे 4th के बच्चे, हमारे 5th के बच्चे। जैसे देखिए, जो हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोगों का उद्देश्य यही है कि पहला उद्देश्य तो ये कि कोई भी बच्चा जो इस ग्रामीण क्षेत्र से है वो शिक्षा से वंचित ना होने पाए। और जो कंपटीशन लेवल की हम लोग तैयारी आज करा रहे हैं, जो आगे अगर ये बच्चे जाते हैं तो इनको वहाँ कंपटीशन लेवल में तैयारी करने के लिए अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब आज यहाँ पढ़े रहेंगे तो आगे चलकर ये क्या करेंगे, वहाँ उनको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो है आगे जाते हैं तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कई साल लगा देते हैं उस मेहनत करने के लिए। सर, मैंने देखा कि जब पुलिस का इधर एग्जाम हुआ था, उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें भी जो है हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस हमारे कोचिंग के बच्चे भी कर ले रहे थे। जो आप हिंदी व्याकरण पढ़ाते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें मिले। कई परीक्षाओं के जो कंपटीशन लेवल के हिंदी के एग्जाम होते हैं उसको मैंने लाकर देखा तो बच्चे भी उसको कर ले रहे। तो किस तरीके से आप पढ़ाने का प्रयास करते हैं? बच्चों में क्या आप डालना चाह रहे हैं कि एकदम व्याकरण का माहिर बना दें? जी, मैं सोचता हूँ कि बच्चे जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, कोई ये ना करे। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है कि क्या कि लोग कहते हैं कि हिंदी में क्या रखा है, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हिंदी में क्या नहीं रखा है। आप इसको देखिए, जब आप इसकी गहराइयों में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हिंदी है क्या, ठीक है। और जब इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं होगा कि जिसमें हिंदी की सवालें ना पूछी जाती हों, सारे में पूछी जाती है। उसका कारण क्या कि हिंदी आपकी मातृभाषा है। अगर आपको वही नहीं आ रहा है तो फिर आप कैसे क्या कर पाएंगे? इसलिए हर एक कंपटीशन में आप देखिए बहुत सारे जनरल कंपटीशंस में हिंदी व्याकरण आते हैं। सर, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा कुछ अपने कविताएं या दोहा कुछ बच्चों को सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, मेरा जो है, मैं अभी बच्चों को यही चीज बताता हूँ कि एक बिहार का डायलॉग है तो संतोष पागल वाला, तो ये चीज है कि मेरे बच्चे चैलेंज करते हैं, तोहरा के जौन पूछे का बा हमरा से पूछला, एकरा ले हम भागल ना है। तोहरा के जौन पूछे के बा हमरा से, वो हमरा से पूछला, एकरा ले हम भागल ना है। यदि हमरा कोचिंग के बारे में कुछ कहला तो बुझ लिया हम संतोष पागल ना है। बहुत अच्छा सर, ये हमारे बच्चों के लिए एक नया नया शेर और मोटिवेशन बना करके आप लाते हैं, बहुत अच्छा है, हमको भी बहुत अच्छा लगा। और
वाणी में बहुत मिठास होना चाहिए और पढ़ाते समय हर एक चीज बहुत मेंटेन होना चाहिए। कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। जब हमारे बच्चे प्रसन्नता से पढ़ते हैं तो उसका एक अलग बच्चों को लाभ मिलता है, मन से खुश होकर के पढ़ते हैं। हमारे तो मैं देखता हूँ कि लिटिल फ्लावर्स वाले बच्चे क्या खुश होकर के पढ़ते हैं, इतना बहुत शानदार लगता है। आइए आप लोगों को मिलाता हूँ गौरी शंकर सर से। हमारे बीच गौरी शंकर सर आ चुके हैं। देखिए आज संडे है लेकिन फिर भी उनकी माता जी का स्वास्थ्य गड़बड़, लेकिन तब भी आ चुके हैं। आइए आपसे मिलवाते हैं। मैथमेटिक्स से MSc बीएड टेट सीटेट क्वालिफाइड, बिहार स्टेट भी क्वालिफाइड, बिहार में भी जा करके अपना परचम लहराए हैं। तो मैं आदरणीय गौरी शंकर सर से आप लोगों को रूबरू कराता हूं। तो हमारे बीच जुड़ चुके हैं आदरणीय गौरी शंकर सर। सर अपना परिचय बताइए हमारे। जी सर, गुड मॉर्निंग। और मैं गौरी शंकर सर, BP कोचिंग क्लासेस का सहायक अध्यापक और MSc मैथ प्लस BEd किया हूँ। और इस कोचिंग में जो है बच्चों को कॉम्पिटिटिव लेवल का भी तैयारी के नाम पर जो है चलता है। और आज संडे का दिन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बच्चों का टेस्ट कराया जा रहा है और क्योंकि माता जी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है इस समय, हॉस्पिटल से डायरेक्ट मैं यहाँ आ रहा हूँ ये देखने के लिए आया कि मतलब बच्चों का जो एग्ज़ाम चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है यहाँ पर, और सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। सर बच्चों के हाई स्कूल का बोर्ड का तैयारी कैसा चल रहा है? तैयारी लगभग कंप्लीट होने के कगार पे है। कुछ चैप्टर्स रह गए हैं जिसमें जो है साइंस का केमिस्ट्री और फिजिक्स का पार्ट खत्म हो चुका है, बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स रह गए हैं। सर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर आज जो पढ़ाया गया कल उसके बारे में पूछा जाता है, तो क्या सभी बच्चे उसको तैयार करके आते हैं? और आप लोग जो है हर एक सब्जेक्ट में देखता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आज जो पढ़ाया गया कल सुना जाता है और उसके बाद उसका 15 दिन पे टेस्ट लिया जाता है। तो क्या इसके लिए बच्चे अग्रसर होते हैं, बच्चे तैयारी करके आते हैं? इस संस्था की यही तो खासियत है। इस संस्था का जो सिस्टम बनाया गया है, मतलब जैसे हर एक चैप्टर का तैयारी कराया जा रहा है। मतलब कोई चैप्टर अगर खत्म हो रहे हैं तो उस चैप्टर का तुरंत टेस्ट लिया जाता है और बच्चे तैयार भी करके आते हैं। ऐसा नहीं कि तैयार करके नहीं आते हैं, और उनका रिजल्ट भी बेहतर रहता है और टेस्ट के माध्यम से हम लोग जो है उनकी जानकारी कर लेते हैं। आइए हम एक बच्चे से मिलवाते हैं कि बच्चों से पूछे कि रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है। तो ये देखिए हमारे ये एक छोटा सा बच्चा है। क्या नाम है बाबू आपका? आदर्श। आदर्श नाम है। ठीक है, आप किस क्लास में हैं? 8th। किस बैच में आप पढ़ते हैं? खड़े हो जाइए थोड़ा सा। अभी टेस्ट दे रहे हैं आदर्श कुमार। आप किस बैच में पढ़ते हैं? ब्रिलियंट बैच। आप ब्रिलियंट बैच में पढ़ते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं इनके एक भाई हैं आनंद कुमार, वो भी जो है ये हमारे अटल आवासीय जो विद्यालय है उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं और आज वो अटल आवासीय विद्यालय के कैप्टन है वर्तमान में। और इनकी एक छोटी बहन है, क्या नाम है आपकी? अंजलि। अंजलि नाम है, वो भी जो है अटल आवासीय विद्यालय में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो क्या आप प्रयास कर रहे हैं कि अभी किसी अच्छे विद्यालय में जाइए? जी सर, भरे हैं फार्म। उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, यहाँ कैसा पढ़ाई होता है कि आप जो आज पढ़ाया गया फिर अगले दिन सुना जाता है? हाँ जी सर, पढ़ाया जाता है, बढ़िया पढ़ाया जाता है। तो उसका अगले दिन पूछा भी जाता है कि नहीं खाली ऐसे पढ़ाया ही जाता है? एक दिन पढ़ाते हैं, फिर उसके दूसरे दिन पर सुनते हैं। यानी जैसे आज पढ़ाया गया कल पहले सुना जाता है तभी अगला क्लास आगे बढ़ता है। चलिए बहुत अच्छे, बैठिए। ये हमारे कोचिंग के ब्रिलियंट बैच के स्टूडेंट थे। आइए हम थोड़ा सा आप लोगों को ये नन्हे बच्चों से पूछताछ करते हैं। हमारे जो लिटिल फ्लावर्स के बच्चे हैं, थोड़ा सा मिलते हैं। लिटिल फ्लावर्स, आपका क्या नाम है? अंशुमन। अंशुमन आपका नाम है। रोज डेली पढ़ने आते हैं? कैसा लग रहा है टेस्ट में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत अच्छे हैं। ये हमारे देखिए डायमंड बैच के स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? रूबी गुप्ता। रूबी, ठीक है। आप किस बैच में पढ़ते हैं? डायमंड बैच। रोज डेली आते हैं क्लास करने? यस सर। टेस्ट कैसा लग रहा है आप लोग? अच्छा लग रहा है। पढ़ने में अच्छा लगता है? हाँ। आज जो पढ़ाया जाता है अगले दिन सुना जाता है? हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छे। ये सभी बच्चे हमारे हैं, जुड़े हुए हैं। आइए एक देखिए हमारे ये क्लास 10th के बच्चों से मैं मिलवाता हूँ। हमारे बीच आपका क्या नाम है? सर अविनाश। अविनाश नाम। जी सर। ठीक है, आपको कैसा लगता है पढ़ने में? सर अच्छा लगता टेस्ट है। देने में कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है थोड़ा इस सा। कोचिंग से आपका अनुभव क्या है बताइए? सर कोचिंग सेंटर अच्छा है। अच्छा, जी सर। टेस्ट तो आपको अच्छा लग रहा है? यस सर। चलिए
अब और आगे दूसरे स्टूडेंट्स को मिलवाते हैं। अभी आपको कवि सुभाष बोस से भी रूबरू करवाते हैं कि वो कैसे अपनी कविताओं को लिखते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल आप लोगों को। हमारे बीच देखिए छोटा डॉन भी मौजूद आ चुके हैं। हमारे बीच छोटा डॉन, इनका नाम क्या है पता करें? माय नेम शिवम गुप्ता। शिवम गुप्ता। यस। इनका नेम साथियों शिवम गुप्ता है। ये इनको अक्सर कोचिंग में छोटा डॉन कहा जाता है। ये अपने इसी छोटेपन में ही पूरे जो है देश के बहुत सारे जो हमारे महापुरुष हैं उनको उनके बारे में बताते हैं, उनकी जीवनियां पूरी ये सुना डालते हैं। आप जरा खड़े हो जाइए तो आप बताइए कुछ जो है अपने बारे में। आप किस बैच में पढ़ते हैं? लिटिल फ्लावर बैच में। लिटिल फ्लावर बैच में। Yes, कहाँ sir. से आप आते हैं, किस गांव सर से? फ्रॉम रौली। रेवली से। यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है। तो आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? ओजस अकेडमी। ओजिस एकेडमी परसाबाग में। यस सर। अच्छा चलिए ठीक है। तो आप सुनाई पड़ता है कि आप जो है ये बहुत सारे जो महापुरुष हैं, बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। तो क्या आप सुनते हैं कि आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी कुछ बताते हैं? यस सर। यस सर। जी जी। वो कौन थे हमारे देश के? हमारे देश से प्रथम वो थे, उन्होंने हमारे देश के लिए परमाणु बम बनाया। हमारे देश के बहुत सारे। अच्छा, उन्हें और कोई कुछ बोलते हैं, मिसाइल मैन शायद कहते हैं। यस सर, मिसाइल में मैन भी कहते हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे बम बनाए, मिसाइलें बनाए, और उन्हीं ने ही हमारे देश के लिए परमाणु बम, वो भी जमीन। जरा थोड़ा सा आप इंग्लिश में अपने इंट्रोडक्शन को बता दीजिए। My name is Shivam Gupta. I am a 9 years old, study in class 7 from Rowley, Gujarat. Suddenly, my father name Mr. Mona Gupta. My mother name is Mrs. Mamta Devi. I am a boy. I like to study. बहुत अच्छा दोस्तों, ये तो जो है एकदम जैसे अंग्रेजों की तरह बोल रहे हैं, एक सेकंड नहीं रुक रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब तक याद ना हो जाए सोना नहीं, जब तक याद ना हो जाए सोना नहीं, और कुछ भी सुनाना दमदारी से सुनाना, रोना नहीं। आपको मैं किसी और बच्चों से मिलवाता हूँ हमारे बीच। देखिए, और डायमंड बैच के बच्चों से मैंने आपको रूबरू करा दिया। आइए आपको जो है हम मिलवाते हैं, हमारे बीच में है 9th क्लास के बच्चों से मिलवा देते हैं। ये हमारे बीच में देखिए हैं अतुल। क्या नाम है आपका? अतुल यादव। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 9th में। 9th। टेस्ट में कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तैयारी बड़ी थी? बढ़िया। हाँ बढ़िया चल रहा है। यानी अच्छी से तैयारी आप करके आए हैं? हाँ। चलिए ठीक है। आइए और उधर मिलते हैं कुछ बच्चों से, आपको रूबरू कराते हैं। ये देखिए आकर्षण से मिलवा दें आपको। बहुत क्लास में अक्सर बोलते रहते हैं लेकिन टैलेंटेड नंबर 1 है। बोलिए क्या नाम है आपका? आकर्षण मिश्रा। आकर्षण। आप किस बैच में पढ़ते हैं? डायमंड बैच। कहाँ से आते हैं? केनाटी। अच्छा, कैसा लग रहा है टेस्ट में आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर। आसानी से बताइए क्या क्या पढ़ाया जाता है? सर सब जनरल चीजें पढ़ाई जाती है, सब जनक के बारे में पढ़ाया जाता है। अच्छा यस सर। अच्छा, नीट सुनते हैं कि नीट लेवल के भी क्वेश्चंस डाले जाते हैं? यस सर। उसके भी पढ़ाई होती है? यस सर। अच्छा अच्छा, जैसे सेल के बारे में कुछ आप जानते हैं? कोशिका के बारे में यस सर। हम बताइए क्या होता है? कोशिका हमारे शरीर में छोटे छोटे पाए जाते हैं। हमारा शरीर जो स्किन, जो हमारा त्वचा है, वो कोशिका से ही बना है। उसमें छोटे छोटे कोशिका है। आप कर दीजिए। चलिए ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा मिलवाते हैं। ये देखिए सभी बच्चे अपना काम कर रहे हैं, कोई नकल नहीं कर रहा। सबसे अच्छी तो खासियत ये है, सभी बच्चे अपने अपने मिशन में लगे हुए हैं। अब मैं आपसे लास्ट मिलवाता हूँ कवि सुभाष बौद्ध से। मैं सोचता हूँ कि अब कैमरा आप जो है पकड़ लीजिए, और अब आपको मिलवाता हूँ सुभाष बौद्ध जी से। ये अभी आपको कुछ कविताओं के बारे में भी सुनाएंगे। चलिए रूबरू करवाते हैं सुभाष बौद्ध जी से। जी सर, क्या नाम है आपका? सुभाष बौद्ध नाम है। नमस्कार सभी साथियों को। बीपी कोचिंग क्लब से क्रांति आज जुड़ चुके हैं सभी बच्चों के साथ। हम हैं सुभाष सर, कविता लिखते हैं और बहुत सारे हम बच्चों को साइंस और मैथ्स भी पढ़ाते हैं। सुनते हैं कि आप नीट लेवल के क्वेश्चंस को इसमें पढ़ाते हैं छोटे-छोटे बच्चों? यस सर, आप पूछ सकते हैं। पढ़ाते हैं बच्चों को सेल, जैसे कि ताकि आगे बच्चों को दिक्कत ना हो। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि अभी जो पढ़ाया गया वो फिर आगे क्लास में आता ही नहीं है, तो हम इसीलिए इसी समय से बच्चों को पढ़ा देते हैं। 7th के बच्चों को, 6 के बच्चों को नीट लेवल के क्वेश्चंस आप डालते हैं? यस सर, उनके लेवल का डालते हैं, इतना हाई भी नहीं रहता है क्योंकि बच्चे हैं अफोर्ड कर लेते हैं। यहाँ के बच्चे ऐसे हैं कि अफोर्ड कर लेते हैं क्योंकि आसान भाषा में और प्रैक्टिकली करवाया जाता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड तो नहीं है लेकिन हम मोबाइल में ऐसी फंक्शन ले आएंगे
जिससे डिजिटल बोर्ड की तरह पढ़ाया जाएगा। और सुनते हैं कि आप कविताएं भी बहुत लिखते हैं, बच्चों को जरा सुनाइए कोई कविता। जी हाँ, लिखते हैं जी। जैसे मेरी वेदना विचित्र है, मेरी कविता है, और बहुत सारे आदर्शवादी हैं, भावनात्मक हैं, और आप बहुत सारे लेख भी लिखते हैं समाज को लेकर के। ये सब लिखे हैं, दोहे भी लिखे हैं। जरा एक आध कोई दोहे या कविताओं को कुछ पंक्तियां बच्चों के बीच शेयर करिए। ठीक है, देखना, ठीक है, बता रहे हैं, थोड़ा मोबाइल में है कोई बढ़िया सा। तो ये अब अपने कविताओं को लिखते रहते हैं, अभी ये आप सभी को कविताएं सुनाएंगे जो ये खुद लिखते हैं। आज कोचिंग के सभी टीचर्स से आपका परिचय मैं करवा रहा हूँ, सबसे बातचीत करवा रहा हूँ। अभी हमारे क्लास 10th के बच्चों से बात कराऊंगा, क्लास 9th के बच्चियों से, काफी होनहार जो पढ़ाई करती हैं, मेहनत करती हैं, संघर्ष करती हैं, उन सभी से मिलवाता हूँ मैं आप लोगों को। जी, आपका सर कविताएं बताइए। हाँ सर, तो हमने एक शायरी लिखा है, अभी कल लिखा है कि आंखें दुखती हैं पर रोया नहीं हूँ, कई रातों से मैं सोया नहीं हूँ। कि आंखें दुखती हैं पर रोया नहीं हूँ, कई रातों से मैं सोया नहीं हूँ। जुदा हो गया हूँ मैं खुद ही खुद से, कि जुदा हो गया हूँ मैं खुद ही खुद से, समय की ऐसे भाग दौड़ में। पर ऐ मंजिल ये मत सोच कि भूल गया मैं तुझे, देर हो सकती है तुझे हासिल करने में, कि देर हो सकती है तुझे हासिल करने में, पर अभी मैं तुझको खोया नहीं हूँ। बहुत बहुत सर, बहुत सुंदर। ये कविताएं स्वयं आप लिखते हैं। सोचिए, जो स्वयं कविताएं लिख रहे हैं, इन बच्चों को स्वतः बहुत सारी चीजें शोध करके, लिख करके और पढ़ाया जाता है। आइए अपने क्लास 12th के एक बच्चे से मिलाते हैं जो ब्लॉगर भी हैं, और वो नए नए चीजों को जो है वो रिसर्च करते हैं, और ये कुछ वो उस प्रकार के सॉन्ग्स भी बनाते हैं। मिलते हैं, क्या नाम है आपका? आसिफ। आशिफ। तो आपको सुनते हैं कि आप कुछ ऐसे वीडियोस भी बनाते हैं, आप कोई सॉन्ग वॉन्ग टाइप में भी बनाते हैं, तो इन बच्चों को बताइए जरा। हाँ, वीडियो बनाना चाहिए, जो कि वीडियो बनाने से आपको नई चीजों का सीख मिलता है। और आपका, मेरा, मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, मैं इसीलिए बनाता हूँ डेली, और सबको दिखाता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आप लोगों को देखता हूँ कि एडिटिंग बहुत आप अच्छे तरीके से करते हैं, कि जैसे आप मूवी में शूटिंग होता है उसी तरीके से बेहतरीन तरीके से एडिटिंग करते हैं। तो कैसे वो आप सीखे? एडिटिंग हम बचपन से स्टार्टिंग से ही यूट्यूब पर देख के सीखता था एडिटिंग, छोटी छोटी चीजों को, जैसे कैसे एडिट करते हैं वीडियो को, उसमें सॉन्ग कैसे लगाते हैं, एंड कई चीजों को आप यूट्यूब पर सीख सकते हैं, जो कि अच्छी बात है एडिटिंग वुडिटिंग सीखना। मूवी में अगर आपको काम मिल गया तो उससे आपका सक्सेस हो सकते हैं। कई एक्टर को देखिए, इतना इतना बिलियन रुपए कमा सकते हैं आप इधर भी जाके। अच्छा, यानी सोशल मीडिया को लेकर के आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। सोशल मीडिया में हमें कुछ करना है, कुछ दिखाना है, फ्यूचर में, इन फ्यूचर बहुत कुछ कर सकते हैं हम। चलिए, बहुत अच्छा। आप तो शायद शायरी वायरी भी बहुत मारते हैं, कोई याद है तो सुनाइए। नहीं सर, शायरी तो कॉपी करके मारते थे हम। अच्छा अच्छा। अपना लिखते नहीं थे वैसे, इसलिए याद नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। आइए, आपको अब हम अन्य लोगों से भी मिलवाते हैं। आप जरा आप कैमरा ले लीजिए, जो है अब मिलवा देते हैं आपको आदर्श सर से, जो हमारे लिटिल फ्लावर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, पूरी तरीके से तैयार करते हैं। तो जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आदर्श कुमार, और सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। और मैं सभी लिटिल फ्लावर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बच्चों का बेस है, अगर देखिए घर बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी बेस देखी जाती है। अगर बेस मजबूत है तो घर मजबूत बनेगा। उसी प्रकार बच्चे होते हैं, बच्चों का बेस अगर शुरू से मजबूत है तो आगे चल के वो कमजोर नहीं होंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि बच्चे शुरू से ही मजबूत रहें। जी जी, इस यानी कि आपका कहने का तात्पर्य है कि नींव जब मजबूत रहेगा तो उस पे कितना भी बड़ी मंजिल आप चढ़ा खड़ा सकते कर हैं सकते हम। हैं। लेकिन अगर नींव नहीं मजबूत रहेगा तो मंजिल गिर जाएगा। बस यही, बच्चे को बचपन से ही मजबूत करना चाहिए। इसी से, और घर पे गार्जियनों को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। उन्हें मोबाइल ज्यादा ना चलाने दिया जाए, काहे कि मोबाइल से जो बच्चे हैं
डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आजकल। नहीं नहीं बिल्कुल, इसलिए हमारे आदरणीय अभिभावकगण से मैं निवेदन करता हूं कि जितने हमारे लिटिल फ्लावर्स बैच के बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग स्वतः भी अपने बच्चों को घर पे ध्यान दीजिए। वैसे जो उनके जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, ऐसे एक्टिविटी से इनको दूर रखिए। हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत सारे लिटिल फ्लावर्स बैच के बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास का पढ़ते हैं। आइए अब मिलवाते हैं हमारी जो महान बच्चियां हैं कोचिंग की, जो मेहनत करती हैं, आगे बढ़ती हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है टेस्ट दे करके? बहुत अच्छा। तैयारी आप लोग किए थे? ये सर तैयारी हुई है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, तो आप लोग लिखते रहिए। और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है? यस सर। हाँ, यस सर, अच्छा आप है। किस क्लास से पढ़ती हैं? 10th। 10th क्लास में। चलिए